हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जिसमें आयशा अपनी फिल्म के बंजारन वाले गाने के डांस का सीन परफॉर्म कर रही होती है। उसका डांस देख करके मानव और अतुल दोनों खुश हो रहे होते हैं। तभी वहां पर लक्ष्मी भी आकर के बैठ जाती है और सोचने लगती है। मैसेज में तो राज ने कहा था कि मिलकर के बात करना चाहता है, पर अभी तक तो उसने कोई भी मैसेज नहीं किया और ना ही कोई बात की है। तभी आयशा भी अपने सीन से 5 मिनट का ब्रेक ले लेती है और लक्ष्मी को देख करके सोचने लगती है कि आज तुम्हारे ड्रामे का डी एंड कर ही दिया जाए। और अपने पॉकेट से समर का फ़ोन निकाल करके मैसेज टाइप करने लगती है और वो मैसेज लक्ष्मी को भेज देती है। लक्ष्मी भी वो मैसेज देखती है और देखती है कि समर का मैसेज आया है। वो उसमें लिखा हुआ पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ लक्ष्मी, अब देखना हम दोनों मिलकर के आयशा भाभी को एक्सपोज कर देंगे। आयशा एक और मैसेज लक्ष्मी को भेज देती है। लक्ष्मी देखती है, मैसेज में लिखा होता है, लक्ष्मी तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? मैं जानता हूँ कि इन लोगों के सामने तुम नैना ही बनी रहना चाहती हो, इसलिए मैं सबके सामने तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे पास एक प्लान है। लक्ष्मी भी सोचने लगती है, प्लान है? किस इस प्लान के बारे में कहना चाह रहा है राज? समर वहां से उठ करके जाने लगता है, लेकिन आयशा उसे रोकते हुए कहने लगती है कि समर, तुम मेरी बात मानोगे क्या? कुछ भी कल हुआ है ना, उसके लिए मुझे लगता है कि तुम्हें एक इंसान से माफी मांगना चाहिए, नैना से, क्योंकि जो कुछ भी तुमने कल किया है ना, वो नैना को अच्छा नहीं लगा है। और उसके बाद नैना और अतुल को लेकर के सभी लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तुम्हें जाकर के एक बार उससे बात कर लेना चाहिए और उससे तुम्हें एक बार जाकर के उससे माफी मांग लेना चाहिए। समर भी कहता है ठीक है भाभी, मैं नैना से मिलकर के माफी मांग लूंगा, पर वो आए तो सही। तभी आयशा कहती है आना क्या है, वो तो यहीं बैठी है तुम्हारे पीछे। समर भी नैना को देखने लगता है और माफी मांगने के लिए जाने लगता है। आयशा उसे रोकते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर उससे माफी मत मांगो सबके सामने, उसे भी एम्बेरस फील होगा। तुम एक काम करो, सेट के बाहर चले जाओ और वहीं पे उससे माफी मांगना। समर आयशा के कहने पर सेट के बाहर चला जाता है और नैना का वेट करने लगता है। तभी आयशा नैना को समर के मोबाइल से एक और मैसेज भेजती है, जिसमें लिखा होता है कि मुझे अभी सेट के बाहर आकर के मिलो। लक्ष्मी मैसेज सुन लेती है और सोचने लगती है कि मुझे सेट के बाहर बुलाया है, और बाहर जाने लगती है। सेट के बाहर समर लक्ष्मी के पास आता है। उधर आयशा भी अपना डांस परफॉर्मेंस वाला सीन पूरा करने लगती है। इधर समर लक्ष्मी से कहता है कि मैं जानता हूँ कल जो कुछ भी हुआ ना, वो नहीं होना चाहिए था, पर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लक्ष्मी भी कहने लगती है कि मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन इसके पहले लक्ष्मी समर को कुछ बताती, वहां पर प्रेम जी आ जाते हैं और समर को आवाज लगा करके पूछने लगते हैं कि समर, मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? समर भी कहता है पापा, वो फोन शायद घर पर ही रह गया है, कल रात से मुझे भी नहीं दिख रहा है। ये सुनकर के लक्ष्मी चौंक जाती है और सोचने लगती है कि राज के पास तो उसका फोन था ही नहीं, मतलब कि कोई और राज के फोन से मुझे मैसेज कर रहा था, मतलब मुझे धोखे से यहाँ पर बुलाया गया है। उधर आयशा का भी डांस वाला सीन पूरा हो जाता है और मानव और अतुल आकर के उसके परफॉर्मेंस की तारीफ करने लगते हैं। तो सेट के बाहर लक्ष्मी के पीछे से कोई आकर के उसके ऊपर शॉल डाल करके उसे उठा ले जाता है। समर भी पीछे मुड़ करके देखने लगता है और सोचने लगता है कि नैना तो अभी यहीं पर थी ना, कहाँ गई? लेकिन नैना उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही होती है। उसके बाद समर और प्रेम दोनों मिलकर के आयशा की परफॉर्मेंस की बधाई दे रहे होते हैं। प्रेम जी के जाने के बाद में आयशा भी समर से पूछने लगती है कि तुम्हारी नैना से बात हुई? समर कहता है भाभी, मैं तो बात करने के लिए गया ही था, लेकिन पापा आ गए और कोई भी बात नहीं हो पाई, और जब मैंने पीछे मुड़ करके देखा ना, तो नैना भी वहां पर नहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। आयशा भी परेशान होने लगती है और सोचने लगती है पापा को भी अभी आना था, सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। उधर लक्ष्मी पे शाल डाल करके उठा करके उसे कोई गाड़ी में डालता है। लक्ष्मी शाल हटा करके देखने लगती है, सामने अभिमन्यु होता है। लक्ष्मी पूछने लगती है कि भैया ये सब क्या था? अभिमन्यु भी कहता है कोई चारा ही नहीं था, जबरदस्ती तुम्हें उठाना पड़ा, अगर मुझे जरा सी भी देर हो जाती ना, तो हम तीनों का खेल खत्म हो जाता। और करण को फोन लगा करके बताता है कि लक्ष्मी मेरे साथ है और हम लोग वहां से निकल। करण भी लक्ष्मी से कहने लगता है कि लक्ष्मी, तुम्हें अंदाजा भी है कि आज तुम क्या करने के लिए जा रही थी? समर के सामने सारा सच बताने वाली थी तुम। तुमसे कहा था ना कि हम तीनों को एक दूसरे पे भरोसा करना होगा, एक छोटी से छोटी बात बताना होगी। तुम्हें पता है तुम्हारी एक छोटी सी गलती हम तीनों पर बहुत भारी पड़ सकती थी, पता नहीं क्यों तुम्हें समझ में नहीं आता है। लक्ष्मी भी कहने लगती है कि समर ने ही मुझे कसम दी थी। करण कहता है कि लक्ष्मी, वो समर का मैसेज नहीं था। लक्ष्मी भी कहती है कि हाँ, मुझे पता चला। अभिमन्यु भी लक्ष्मी को समझाने लगता है कि लक्ष्मी, तुम्हें जो मैसेज भेजा था ना, वो आयशा ने भेजा था समर के फोन से, ऐसे मैसेजों पे यकीन करना अक्लमंदी का काम नहीं है। लक्ष्मी भी अभिमन्यु और करण से माफी मांगने लगती है और सॉरी कहती है और कहती है आगे से ऐसा नहीं होगा। करण भी कहता है मुझे पता है लक्ष्मी, समर के प्यार में तुम्हारा जज्बाती होकर के कमजोर पड़ना लाजमी है, अगर तुम कहो तो हम प्लान बदल लेते हैं। लक्ष्मी कहती है नहीं करण सर, मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है, अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी, अब आप मुझे बताइए कि आगे क्या करना है। उसके बाद परेशान होकर के करण अपनी पुरानी वाली चाय की दुकान पर पहुंच जाता है और लक्ष्मी की कमजोरी के बारे में सोच रहा होता है। तभी आयशा भी वहां पर आ जाती है। दोनों को वहां पर देख करके दुकान वाले दादा भी कहने लगते हैं कि बहुत सालों बाद तुम दोनों भाई बहन यहाँ पर साथ में दिखाई दिए। आयशा भी कहती है परेशानियों के दिन में जब दिमाग चलना बंद हो जाता था ना, तब आपके पास ही तो आते थे चाय पीने के लिए, चाय पी करके दिमाग खोलने। और करण से कहने लगती है कि मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर मिलोगे। जब लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है ना, तो इंसान अपनी पुरानी वाली अच्छी यादों की तरफ जाता है। कहने लगती है कि यहाँ तक अगर पहुंच ही गए थे तो अपनी दी के पास भी आ जाते।
आज तो तुम बच गए, तुम्हारी लक्ष्मी सबको सच बताने ही वाली थी और अगर वो अपना मुंह खोल देती ना तो मुझे तुमसे मिलने के लिए यहाँ नहीं आना पड़ता, शायद मैं तुमसे मिलने जेल ही करण भी कहने लगता है बार बार अगर एक ही कोशिश की जाए ना तो कामयाबी मिल ही जाती है। आयशा कहती है बड़ी बहन होने के नाते मैं तुम्हें अभी भी समझा रही हूँ। करण कहने लगता है कि भूल गई है क्या दी, उस दिन रक्षाबंधन वाले दिन तो आपने कहा था मुझसे कि आज के बाद हम दोनों में से कोई भी भाई बहन नहीं है। आयशा भी कहने लगती है तुम जीत नहीं पाओगे मुझसे, बुरे वक्त में जैसे इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना वैसा ही तुम्हारे साथ हो गया है, तुम हार जाओगे करण। ये सुनकर के करण भी कहने लगता है तो ठीक है ना दी, ये कमी भी पूरी कर लेते हैं। आपको बचपन का वो खेल तो याद ही होगा, अगर हम में से कोई भी हार जाता था तो उसे कुछ दिन के लिए अपनी एक पसंदीदा चीज छोड़नी पड़ती थी, तो इस बार भी अब हम में से कोई भी हारता है ना तो उसे भी अपनी कुछ दिनों के लिए अपनी पसंदीदा चीज छोड़ना पड़ेगी। शर्त लगाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है बोलो दी मंजूर है क्या। आयशा भी अपना हाथ उसके हाथ में मिला लेती है और कहती है मंजूर। के बाद अगले दिन पुलिस स्टेशन वाले सीन की शूटिंग की तैयारियां चल रही होती है। लक्ष्मी आयशा के पास आती है। आयशा लक्ष्मी से पूछने लगती है क्या बात है लक्ष्मी, आज पहले के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही सावधान नजर आ रही हो, क्या तुम्हारा कॉन्फिडेंस कुछ कम है क्या आज। लक्ष्मी भी कहती है सही इंसान का कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं जाता है और गलत इंसान और कॉन्फिडेंस में गलतियां कर देता है, और कहने लगती है कि आज आप भी तो कुछ अलग ही दिखाई दे रही है बाकी दिनों के मुकाबले में। तभी अतुल वहां आकर के नैना से सीन डिस्कस करने के लिए उसे वहां से लेकर के चला जाता है। आयशा भी अपना सीन देखने लगती है। तभी लक्ष्मी के मोबाइल पर फोन आता है। लक्ष्मी वो फोन सुनने के लिए उठ करके बाहर चली जाती है। लक्ष्मी को बाहर जाता हुआ देख करके आयशा भी सोचने लगती है। उधर बाहर जाकर के लक्ष्मी फोन पे बात करने लगती है और कहती है कि शाम को 5 बजे का एक बेड बुक कराया था, पेशेंट 5 बजे तक पहुंच जाएगा, हमारी शूटिंग लोकेशन से आपका हॉस्पिटल 10 मिनट की दूरी पर है। और ये कह करके फोन काट देती है। वहीं पे छुपी हुई आयशा भी लक्ष्मी की बातें सुन लेती है और सोचने लगती है कि अस्पताल में बेड बुक कराया है, पेशेंट 5 बजे तक पहुंच जाएगा और 10 मिनट की दूरी पर हॉस्पिटल है, ये तो सिर्फ संजीवनी हॉस्पिटल ही यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। संजीवनी हॉस्पिटल में फोन लगा करके पूछने लगती है कि क्या अभी किसी नैना राठौर ने आपके यहाँ पर बेड बुक कराया है और शाम 5 बजे का टाइम है, मुझे बता सकते हैं कि वो बेड किसके नाम पर बुक है। तभी हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि वो बेड आयशा सरीन के नाम पर बुक है। ये सुनकर के आयशा चौंक जाती है और फोन रख करके सोचने लगती है कि इस लड़की का दिमाग खराब है क्या, ये मारने बनने पर उतर आई है। दिमाग नहीं चला तो हाथापाई करने का सोच रही है, और दिमाग चलाने के लिए दिमाग होना भी तो चाहिए ना, इतना भी नहीं समझती है कि ये सारे काम खुद करे नहीं जाते हैं, कराए जाते हैं। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।